आमदन से जायद असासा जात केस रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का एहतसाब अदालत पेश कर दिया गया। एडमिन जज जवादुल हसन समाअत करेंगे। शहबाज ने सियासी सरगर्मियों का आगाज कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की खुसूसी दावत पर आज इस्लामाबाद जाएंगे। हमजा शहबाज पीडीएम के रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। पंजाब हुकूमत के ज़ेर एहतमाम आज बलोच कल्चर डे भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ अजला में सकाफती शोज होंगे। सूबाई वजीर मियाँ असलम इकबाल कहते हैं, जिंदा कौमें अपने सकाफती विरसे का हमेशा तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। ना थम सका, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी ना हो सकी। चिकन की बुलंद परवास, मजीद 8 रुपए फी किलो तक महंगा, शहरी परेशान। कहानी वही पुरानी, हर सू कचरा ही कचरा, कोई उठाने वाला नहीं। बागों के शहर में सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल। मुख्तलिफ इलाकों में बड़े कचरे से ताफुन उठने लगा। लोग की शिद्दत बरकरार, शहरी बन रहे हैं शिकार। पंजाब में मजीद 705 नए केसेस। सूबे में मरीजों की तादाद 1,72,054, 13 जान से गए। जामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए इनेक्शन, ज़राई अफसरान की मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई। हुकूमती गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर 24 पॉइंट्स को सील करा दिया गया। 30,000 से जायद जुर्माना भी किया। लीग में कोरोना की एंट्री। इस्लामाबाद कोरोना प्रोटोकॉल्स को मजीद सख्त करने का फैसला। बायोसिक्योर में मौजूद तमाम अफराद के 4 रोज के वक्फे से टेस्ट होंगे। आज तमाम टीम्स के PCB और PCR टेस्ट कराए जाएंगे। होशियार, बारिशों में लाहौरिये होंगे परेशानी का शिकार। गुलबर्ग, फिरदौस मार्केट, मुबीन शहीद अंडरपास डूबे रहेंगे। वासा के LWNC को लिखे खत सामने आ गए। यहाँ पर खुदकुशी। डिफेंस में घरेलू मुलाजमा की फंदा लगी लाश बरामद। 17 साल मारिया के नाम से शनाख्त। पुलिस को मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए पोस्टमार्टम का इंतजार। कल गाड़ी को ताले लगाएं, चोरी होने से बचाएं। लाहौर पुलिस ने व्हीकल चोरी बचाओ आगाही मुहिम शुरू कर दी। DIG इन्वेस्टिगेशन ने आगाही मुहिम का आगाज किया। हजरा नाहिद डेंटल कॉलेज का हिस्सा बनने वाले डॉक्टर्स के लिए तारुफी सेशन। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी की शिरकत। कहा, कामयाबी के लिए तलबा को अपने मुल्क और इदारों के लिए मुखलिस होकर काम करना होगा। लीग के सनसनीखेज मैच, साबिक क्रिकेटर्स भी मैदान में निकल आए। अब्दुल रज़ाक, हुमायूं फरहत और अब्दुल रहमान इन एक्शन। रज़ाक बोले, क्रिकेट उनका जुनून है। गोल्ड कप आज से शुरू होगा। 14 गोल हैंडीकैप टूर्नामेंट में 9 टीम्स शरीक होंगी। सदर जिन्ना पोलो एंड कंट्री क्लब कहते हैं, इवेंट का फाइनल इत्तवार को होगा। तबला बजाने में कमाल, सुरताल भी बेमिसाल। एक ही खानदान के 9 बच्चों की मौसीकी में नाम कमाने की ख्वाहिश। तबला बजाते बच्चों को देखकर बड़े बड़े हैरान रह जाते हैं। असासा जात केस के बारे में रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया है। एडमिन जज जवादुल हसन इस केस पर समाअत कर रहे हैं। अहम खबर से आपको अपडेट करेंगे। आपको ये बता दें कि नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया है। अदालत में कुछ देर बाद इस सिलसिले में समाअत हो रही है। एडमिन जज जवादुल हसन इस केस की समाअत करेंगे। आपको ये बता दें कि आमदन से जायद असासा जात केस में नैब की जानिब से नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को हिरासत में लिया गया है। एहतसाब अदालत से खबर है, आमदन से जायद असासा जात केस के लिए नून लीग रहनुमा ख्वाजा आसिफ को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया है। अदालत में कुछ देर बाद समाअत भी होगी। आपको बताएं कि आमदन से जायद असासा जात केस के हवाले से नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया है। अब से कुछ देर बाद अदालत में ये समाअत भी शुरू होगी, जबकि जवादुल हसन इस केस पर समाअत करेंगे। आमदन से जायद असासा जात केस के हवाले से यह अहम समाअत कुछ देर बाद शुरू होगी, जबकि लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया है। इसके बाद इस केस की समाअत होगी। आपको बताएं कि इससे पहले इस केस को मुलतवी कर दिया गया था और आज इसकी फिर से समाअत है। अहम समाअत है एहतसाब अदालत में, जो कि अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को एहतसाब अदालत में पेश भी कर दिया गया है। उनको आमदन से जायद असासा जात केस के हवाले से अदालत में पेश किया गया है। अब से कुछ देर बाद ये समाअत भी शुरू होगी। आपको बताएं कि आमदन से जायद असासा जात केस के हवाले से रहनुमा ख्वाजा आसिफ को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया है। इससे पहले समाअत को मुलतवी किया गया था और आज फिर से इस समाअत को कुछ देर बाद शुरू किया जाएगा, जबकि एहतसाब अदालत के जज इस केस पर समाअत करेंगे और आगे की प्रोसीडिंग्स के हवाले से बात की जाएगी। आपको बताएं कि उनको नैब की हिरासत में रखा हुआ था और ख्वाजा आसिफ को अब एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया है। एहतसाब अदालत में कुछ देर बाद इस हवाले से समाअत भी होगी। अहम खबर से आपको अपडेट करें। आपको ये बताएं कि इस सिलसिले में
अदालत में समाअत हुई है। जुडिशल रिमांड में 10 रोज़ की तौसीक कर दी गई है, जबकि समाअत 12 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं। जी ज़ैनुल आबिदीन, बताएगा, एक बार फिर जुडिशल रिमांड दे दिया गया है, आज अदालत में क्या कार्रवाई हुई इस केस में? जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत में सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से ज़ायद अफराद मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके मजीद 10 रोज़ा जुडिशल रिमांड में तौसीक करते हुए दोबारा 12 मार्च को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से रेफरेंस दायर करने से मुतल्लिक इस्तफसार किया, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को आगाह किया कि रेफरेंस तैयारी के आखिरी मराइल में है, रेफरेंस जल्द ही दायर कर दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ का जिस अदालत में केस जेर समाअत है वो जज आज छुट्टी पे थे, इसलिए ज्यादा जो है वो तफसीली केस की समाअत नहीं चली। ख्वाजा आसिफ की केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अकमल खान ने बतौर ड्यूटी जज केस की समाअत की। ख्वाजा आसिफ को जेल हुकाम की जन्म से अदालत में पेश किया गया। ख्वाजा आसिफ की जन्म से एडवोकेट नजमुल हसन अदालत में पेश हुए। नैब प्रोसिक्यूटर ने ख्वाजा आगाह किया कि ख्वाजा आसिफ की 1991 में सैनिटर बने और इस वक्त इनके मजमूई असासे 51 लाख रुपए थे। 2018 तक ख्वाजा आसिफ के असासे 221 मिलियन तक पहुंच गए थे, जो मुलजिम की ज़ाहिरी आमदनी से मुताबिकत नहीं रखते। ख्वाजा आसिफ ने मुतहदा अरब अमारात की MP को कंपनी की मुलाजमत से 13 करोड़ रुपए वसूली का दावा किया। इसी सिलसिले में ख्वाजा आसिफ की तहकीकात और तफ्तीश जारी है। जी अच्छा ज़ैनुल आबिदीन, ये बताएगा कि इस केस में आमदन से ज़ायद असासाजात का जो केस नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ बनाया गया है, नैब की तैयारी क्या है? अभी तक रेफरेंस क्यों दायर नहीं किया जा सका? ख्वाजा आसिफ चूंकि 21 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर रहे और उसमें जो तफ्तीश और तहकीक सामने आई उसमें कंपनी के मुतल्लिक बताया गया। उसके अलावा ख्वाजा आसिफ की जो MP को कंपनी है उसके मुतल्लिक बताया गया, और जो मुलाजम तारिक मीर है उन्होंने बताया कि उनके नाम कंपनी बनाई गई, कंपनी में 40 करोड़ रुपए की रकम जमा करवाई गई। फिर ख्वाजा आसिफ ने बेनामी कंपनी में जमा करवाई रकम की दस्तावेजात ज़राए भी नहीं बताए। ये भी उनका कहना था कि ख्वाजा आसिफ ने असासों की नवायत ज़राए और मुंतकिली के दौरान तफ्तीश जाहिर नहीं की। साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ को आमदन से ज़ायद अफराद केस में 29 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। अब ये है कि ख्वाजा आसिफ की जो तफ्तीश और तहकीक है उसके बाद उनका फिजिकल रिमांड भी दिया गया, 21 रोज तक उनको रखा गया। अदालत ने इसको मंजूर भी किया। फिर उसके बाद अदालत ने समझा कि मजीद फिजिकल रिमांड की जरूरत नहीं है, जितनी तफ्तीश करनी थी वो कर ली, फिर उनको जुडिशल कर दिया गया था। अब ये है कि रेफरेंस जो है वो तमाम तर जो मराइल होते हैं उससे गुजरता हुआ और जो तहकीक होती है उसको जो है वो बिल्कुल सब करना होता है और हतमी मराइल में उसको लिखना होता है। उसके बाद रेफरेंस में के मुताबिक ही ट्रायल चलना होता है। उसमें गवाहान को के नाम दर्ज करने होते हैं कि कौन कौन से गवाह होंगे, तो उसकी तैयारी होती है, इसलिए जरा वक्त मांगा जाता है जो तफ्तीशी अफसर है। तो ये है कि उन्होंने इसी हवाले से वक्त मांगा कि थोड़ी सी इसमें मजीद जो है वो तफ्तीश रह गई है, तहकीक रह गई है। उसके बाद गवाहान जितने गवाहान है जिनको वो पेश किया जाएगा उनके नाम दिए जाएंगे, फिर रेफरेंस जो है वो अदालत में दायर किया जाएगा। उसके बाद जो है वो ख्वाजा आसिफ पर फर्द जुर्म आयद होगी। फर्द जुर्म आयद होने के बाद जो है वो केस का ट्रायल चलेगा। अभी इसमें कुछ वक्त बाकी है। जी सही। ज़ैनुल आबिदीन, ये भी बता दीजिएगा कि ख्वाजा आसिफ की अब तबीयत कैसी है? हाल ही में नैब की हिरासत से उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया और उनके आंख के मोतिये का ऑपरेशन भी हुआ। जी बिल्कुल, ख्वाजा आसिफ को गुज़श्ता रोज ही जो है वो अस्पताल से उनको जेल में ले जाया गया था। ख्वाजा आसिफ जब फिजिकल रिमांड पे गए थे तो गुज़श्ता 2 हफ्ते से कह लें कि वो अस्पताल में जेरे इलाज थे, उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ है। ख्वाजा आसिफ बज़ाहिर तो अब हशाश बशार नजर आ रहे थे और उनका कहना भी यही था कि मेरी आंख का ऑपरेशन खैर आफियत हो गया है, अब मुझे कोई मसला नहीं है। तो ये है कि यही समझा जा रहा था कि शायद ख्वाजा आसिफ की मेडिकल ग्राउंड पे जो है वो बेल दायर कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ख्वाजा आसिफ के वकला से भी पूछा गया कि बेल कब दायर की जाएगी, तो उन्होंने कहा कि बेल भी जल्द दायर कर दी जाएगी। अभी इसमें कुछ वक्त जो है वो है, हम उसकी ग्राउंड तैयार कर रहे हैं जिस ग्राउंड पर ख्वाजा आसिफ की हाई कोर्ट में बेल दायर करनी है। जी ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, तमाम तर तफसीलात से अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।